क्वेश्चन 1 कहता है मिस्टर मिथुन परचेज्ड 100 इक्विटी शेयर्स of Messrs Good Money Company Limited on 1st April 2005 at a rate of 1000 per share in a public issue of the company by paying securities transaction tax. Very good. Great. Company allotted bonus shares in the ratio 1:1 on 1st December 2018. He has also received dividend of rupees 10 per share on 1st May 2019. Okay, great. He has sold all the shares on 1st October 2019 at a rate of 4,000 per share through a recognized stock exchange and paid a brokerage of 1%, an STT of 0.02% to celebrate his 75th birthday. अरे STT इसने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पे किया है? नहीं नहीं नहीं, इसने बेचा है शेयर्स को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और बेचने के कारण जो है इसकी ब्रोकरेज लग गई और STT लग गया। आपको जो है टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, असेसमेंट ईयर 2021 और प्रीवियस ईयर 1920, assuming that he is having no income other than above. फेयर मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की है 31 जनवरी 2018 वो है 2000 रुपीज़ पर शेयर। अब आपको जो है कैलकुलेट करना है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिमाग लगाइए, मैं आंसर आपके सामने ओपन नहीं कर रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखूंगा ताकि हम टेक्निकलिटीज़ में जा सकें और हम बारीकी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएँ। यानी मिस्टर एम जो हैं उनके पास 1000 शेयर्स हैं, ये लिखा हुआ है ना 1000 शेयर्स हैं। अच्छा 100 शेयर्स हैं, ओके 100 शेयर्स हैं, ओके जो इन्होंने खरीदा था STT पे करके। वेरी गुड, दैट्स फाइन। 1 अप्रैल 2005 को। यहाँ तक की बात तो क्लियर है सर? हाँ जी क्लियर है। कंपनी ने जो है फर्स्ट दिसंबर 2018 को बोनस शेयर्स दिए। ओके बोनस शेयर्स दिए हैं, दैट्स ग्रेट। और वो बोनस शेयर्स 1:1 की रेशो में मिले, यानी 100 शेयर और मिल गए होंगे। तो 100 बोनस शेयर आ गए, पैसा कुछ लगा नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0। इन्हें डिविडेंड भी मिलता है 1 मई 2019 को 10 रुपये पर शेयर, यानी कि 100 शेयर ये 100 शेयर ये, तो करीब हो गए 200 शेयर। 200 शेयर पर मिलता है इन्हें 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्हें डिविडेंड मिलता है, तो 2000 रुपये का डिविडेंड आया होगा। और डिविडेंड जो डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है 10 लाख रुपए तक, ये आपको पता है। अब जो आगे बात लिखी है वो ये है कि इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को सभी शेयर्स को बेच दिया है और 4000 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेचा है। सभी शेयर को बेच दिया है, यानी 200 शेयर जो थे वो सबके सब बिक गए 4000 पर शेयर के हिसाब से। यहाँ पर उन्होंने ब्रोकरेज 1% पे करी है, तो डेफिनेटली जब 200 शेयर को बेचा होगा तो 200 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो है 1% उसका कर लेना, क्योंकि 1% की ब्रोकरेज है, एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रांसफर। STT जो पे किया वो माइनस करना अलाउ नहीं है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में ही करवाया था। फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है 31 जनवरी 18 की, और ये है 2000 रुपये पर शेयर। अब जो है आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम बारी बारी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम करते हैं इन 100 शेयर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो 100 शेयर आपने परचेज करे हैं 1 अप्रैल 2005 को, वो शेयर जो हैं अब तक लॉन्ग टर्म हो चुके, 12 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड बीत गया है, लॉन्ग टर्म हो गया है। और पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था, जिसपे STT पेड होता था। गवर्नमेंट ने 2018 में इसे टैक्सेबल कर दिया, बट ये कहा कि जो भी आपने गेन कमा लिया है या जो भी फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 18 की है, उस फेयर मार्केट वैल्यू को आप कॉस्ट मान सकते हैं, ताकि उससे ज़्यादा पर अगर बेचेंगे तो आपका एक्स्ट्रा गेन ही टैक्सेबल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने कितने में बाई किया था वो यहाँ दे रखा है, 1000 रुपये पर शेयर में बाई किया था, 1000 रुपये पर शेयर में बाई किया था। ये जो है 2000 पर शेयर अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकता है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स, तो 2 लाख रुपए आ गए। ज़्यादा कर दिया क्या मैंने? नहीं, 2 लाख रुपए आ गए। बेचा कितने में इन्होंने? बेचा जो है वो 4000 में बेचा है, मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर, तो 4000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख आएगा। इसमें से जो है 1% की ब्रोकरेज आप माइनस कर देंगे, तो 1% करीब बनकर आएगा इनका 4000 रुपये।
और 2 लाख जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो तो आप माइनस करेंगे, उससे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो 4000 माइनस करेंगे 3.96 लाख आएगा, उसमें से आप 2 लाख माइनस करेंगे तो 1.96 लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा इन 100 शेयर्स पर जो इसने स्टार्टिंग से बाई करके रखे थे। 1.96 लाख आ गया। अब बात करते हैं बोनस शेयर की। जो बोनस शेयर इनको मिले हैं वो मिले हैं 1 दिसंबर 2018 को। अब ये जो बोनस शेयर हैं आप बेचते हैं 1 अक्टूबर 2019 को, आप शेयर्स को बेच रहे हैं, इसे 12 महीने हुए ही नहीं। अब क्योंकि इन बोनस शेयर्स को 12 महीने हुए ही नहीं, तो उस केस में जो यहाँ पर एग्जेम्पशन दी है, बेनिफिट दिया है कि भैया जो भी आपके शेयर्स होंगे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिन पे एसटीटी पेड है, उस केस में जो है हम आपको बेनिफिट देते हैं कि आप फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी की मान सकते हैं। पर ये जो बोनस शेयर्स हैं ये लॉन्ग टर्म तो हुए नहीं, लॉन्ग टर्म हुए नहीं तो पहले भी इन पर टैक्स लगता, अभी भी इन पर टैक्स लगेगा। पहले सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता था, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है बोनस शेयर्स, लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर ये लॉन्ग टर्म होते तो यहाँ पर बेनिफिट दे दिया होता, यहाँ पर बेनिफिट दे दिया होता, बट क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है इसीलिए यहाँ पर जो है 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर, 4 लाख रुपए बोनस शेयर के आएंगे, 1% ब्रोकरेज कटेगी तो नेट सेल कंसिडरेशन आएगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर की 0 है क्योंकि आपको ये शेयर्स फ्री में मिले। ऐसे कर कर जो है आपकी टोटल इनकम आ जाएगी और टैक्स लाइबिलिटी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है मिस्टर मिथुन की एज तो गिवन है नहीं, तो उस केस में जो है आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया वो तो 1 लाख के बाद जो है बाकी 10% पर टैक्सेबल होगा, और जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है वो यहाँ पर इन्होंने 3 लाख की जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लिखी है, हालांकि 2.5 लाख रुपए की होती है, 3 लाख की नहीं होती है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख की लिमिट होती है, पर यहाँ कहीं गिवन नहीं है कि ये सीनियर सिटीजन है। अच्छा है, गिवन है 75th बर्थडे, ओहो ये ट्रिक थी इसमें। तो 75th बर्थडे तभी आएगा जब ये बंदा सीनियर सिटीजन होगा, इसीलिए यहाँ पर 3 लाख तक का जो है लिमिट को एग्जॉस्ट करा है, अनएग्जॉस्टेड लिमिट का बेनिफिट उठाया है, और बाकी जो है उस पर 15% रेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है उस पर 15% लगता है ना, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद टैक्स पेबल आ गया है। तो ये होता है जी, ऐसे निकालना होता है जी। सारे जो है यहाँ पर आंसर्स लिखे हैं क्यों हमने ऐसा किया, सारी जस्टिफिकेशन लिखी है, डिविडेंड को एग्जेम्प्ट किया, ब्रोकरेज अलाउ किया है, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर नील ली है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउ नहीं होएगा, एक एक जस्टिफिकेशन लिखे तब जाकर 8 नंबर मिलेंगे। कैलकुलेशन कर दी उसके बाद नोट्स डाल दिए तो आपको पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन 1 के बाद आपका क्वेश्चन 2 आ रहा है, क्वेश्चन 2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अर्नव कन्वर्ट्स हिज प्लॉट ऑफ लैंड परचेज इन जुलाई 2003 फॉर 80,000 रुपीज इनटू स्टॉक इन ट्रेड। लैंड को जो है स्टॉक इन ट्रेड बनाया है, जुलाई 2003 में बना लिया था, 80,000 रुपये का पहले खरीद के रखा हुआ था, और स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया 31 मार्च 2019 को। जिस दिन इस पर्टिकुलर लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू थी 3 लाख रुपीज़, और उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड को बेचा जनवरी 20 में, यानी कि करीब 1 साल बाद बेचा, 1920 ईयर में बेचा 3,25,000 का। आपको उसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है और किस हेड में टैक्सेबल होगी वो भी बताना है। यार इतनी बार करवा चुके हैं कि अगर कोई कैपिटल एसेट को आप कन्वर्ट करेंगे स्टॉक इन ट्रेड में तो उसे हम ट्रांसफर मान लेंगे जिस ईयर में कन्वर्ट किया है। हालांकि जब स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा उस ईयर में यहाँ हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, और जो स्टॉक इन ट्रेड बिका है वहाँ पीजीबीपी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे। हम ये मानेंगे कि कैपिटल एसेट को इन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू पर अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया है और वो बिजनेस के लिए कॉस्ट हो जाएगी, आपके लिए सेल कंसिडरेशन हो जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है तो 3 लाख माइनस कॉस्ट कितनी थी 80,000। जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो ईयर ऑफ ट्रांसफर तक मिलता है, और ट्रांसफर जो है 18-19 ईयर में ही कर लिया गया है। 31 मार्च 19 कब आएगा, 18-19 ईयर में, 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक का ईयर आएगा ना, तो उसी ईयर तक का इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा जो 280 है, यानी 109 रुपये जो 3-4 में थे वो 280 बन गए। तो वैसे ही 80,000 कितने बन जाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा, और आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। रही बात आपके स्टॉक इन ट्रेड की, तो स्टॉक इन ट्रेड में हमने मान लिया कि हमने बिजनेस को 3 लाख में, यानी फेयर मार्केट वैल्यू पर हमने बिजनेस को सेल किया है, तो बिजनेस के लिए वो 3 लाख कॉस्ट हो जाएगी, और कॉस्ट के ऊपर उन्होंने 3,25,000 का बेचा तो 25,000 जो है बिजनेस का प्रॉफिट आएगा। कैपिटल गेन निकाल लिया, 3 लाख माइनस 80,000 प्रेजेंट कॉस्ट पर आप ले आए, लॉन्ग टर्म है इसलिए इंडेक्सेशन कर लिया आपने, और ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। पीजीबीपी इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी आ गई है। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। प्रोविजन जिसको याद है उसके लिए तो बच्चों का खेल है। अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, मैं नाम रिवील कर देता हूँ इसमें। स्टूडेंट का नाम है
गौरी का नाम है स्टूडेंट का, जो कि राजस्थान जयपुर से है शायद। एक ही स्टूडेंट का मैसेज आया, अभी वाला जो पेपर था नवंबर 2019 का जो पेपर था बहुत इजी था इनकम टैक्स का, स्पेशली इनकम टैक्स का पेपर बहुत इजी था, ऐसा मैसेज मेरे पास आया। तो वो कब हो पाया? तब हो पाया जब आपको सारे प्रोविजंस मालूम थे, प्रोविजंस की प्रैक्टिस करी हुई थी, सारे क्वेश्चंस करे हुए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, ट्रिक्स वगैरह देखी थी कि अगर क्वेश्चन को रीफ्रेम कर आ गया तो आप समझ पा रहे हैं कि भैया ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, फाइंड आउट कर पा रहे हैं कौन से प्रोविजन लगेंगे, प्रोविजंस आपको याद हैं, उससे आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली लगा पा रहे हैं, तो आपके लिए इनकम टैक्स बहुत आसान हो जाएगा। प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है। प्रोविजन ही नहीं मालूम है, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, क्या करें तो गड़बड़ है। प्रोविजन क्रिस्टल क्लियर है तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा कैपिटल एसेट है नहीं है, अच्छा है, ट्रांसफर है नहीं है, इंडेक्सेशन होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, देख लिया। ईयर ऑफ ट्रांसफर कब है, इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, एग्जामिशन होगी नहीं होगी, वो सब आपने देख लिया, सारे प्रोविजन लगा दिए और आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिसेज हर्षिता परचेज्ड अ लैंड at a cost of 35 lakh rupees in the year 2003-4 and held the same as her capital asset till 31st March 2011. She started her real estate business on 1st April 2011 and converted the said land into stock in trade of her business on the said date when the fair market value of the land was 210 lakh rupees. साथ साथ में लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, साथ साथ में लिख लेते हैं। पहली चीज क्या बताई है कि उनके पास एक लैंड था, 2003-4 में लैंड था और लैंड की कीमत थी 35 लाख रुपए। ये क्वेश्चन में गिवन है। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 1 अप्रैल 2011 में और इन्होंने इस लैंड को अपना स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया 1 अप्रैल 11 को, यानी 11-12 ईयर में, 11-12 प्रीवियस ईयर में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। ट्रांसफर हम मानेंगे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया गया है और फेयर मार्केट वैल्यू जो है हम मानेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू पर बेचा, वो है 210 लाख रुपीस। 35 लाख की चीज़ जो है 210 लाख की बन गई है, सोचने वाली बात है, 2 करोड़ की बन गई है। यही प्रॉपर्टी लैंड की इन्वेस्टमेंट में होता है। तो इससे आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सीखने मिल रही है कि इन्वेस्टमेंट करें तो पहले लैंड में करें, घर नहीं है पहले घर में करें, घर है एक लैंड में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। हालांकि उसका बेनिफिट आपके बच्चों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 साल 30 साल बाद जो है आप बूढ़े हो जाएंगे। फिर 30 ईयर्स की उम्र में आप लैंड खरीदेंगे तो फिर अगले 30 साल बाद जो है बेनिफिट आएगा। ऐसा ही होता है, बहुत मतलब 10 गुना हो जाती है वैल्यू। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई तो आगे देखेंगे। शी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज, क्वालिटी एंड डायमेंशन एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 10 लाख रुपीज। तो इन्होंने पहले तो अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया लैंड को, फिर लैंड के ऊपर इन्होंने बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग में इन्होंने 15 घर बनाए, 15 फ्लैट बनाए और हर फ्लैट जो है 10 लाख रुपए का है। ठीक है सर। कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करा फरवरी 2020 में, यानी करीब करीब 19-20 ईयर में कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद जो है इन्होंने मार्च 20 तक करीब करीब 10 फ्लैट को सेल कर दिया। 10 फ्लैट को इन्होंने सेल कर दिया, 30 लाख रुपीस में करा पर फ्लैट, मतलब 10 लाख रुपए का खर्चा आया एक फ्लैट बनाने का, जिसमें से 15 फ्लैट थे, जिसमें से 10 फ्लैट जो है बिक गए, जो 5 फ्लैट है वो बच गए। ठीक है सर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जेम्पशन लेने के लिए 50 लाख रुपीस जो हैं वो NHAI के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए। चलो वो तो अलग बात है, कर दिए तो अच्छी बात है। 31 मार्च 20 तक इन्वेस्ट करें, 31 मार्च 20 तक इन्वेस्ट करें और अनदर 50 लाख जो हैं वो इन्होंने अप्रैल 20 में इन्वेस्ट करें। आपको जो है कैलकुलेट करना है, कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों आपको कैलकुलेट करना होगा। यहां देखिए दोस्तों, जो बिजनेस की इनकम है वो तो बहुत सिंपल है, वो तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? देखिए बिजनेस इनकम हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आपने जो है 10 फ्लैट को बेचा 30 लाख में, तो करीब ये हो गया 3 करोड़। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है सर? 2 कॉस्ट है ना, एक तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है जो 10 लाख रुपए लगी थी, 10 लाख रुपीज लगी थी, तो 10 फ्लैट की कितनी आएगी? 1 करोड़ रुपए। और साथ में जो लैंड आपने खरीदा, एक तरह से अपने ही आपसे आपने लैंड को खरीद लिया अपने बिजनेस में, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी है? वो देखिए यहाँ पर 210 लाख रुपए।
आपने अपने बिजनेस को 210 lakhs में जो है लैंड प्रोवाइड करा, उसका आपने करीब करीब जो 210 lakhs था वो जो था 15 घर के लिए था, तो 10 के लिए कितना होएगा वो आपको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से जो है आप कैलकुलेट करेंगे। 210 डिवाइड बाय 15 इंटू 10, 1,40,00,000 रुपए, 1.4 करोड़। तो ये आपका लैंड का खर्चा, ये आपका कंस्ट्रक्शन का खर्चा, 3 करोड़ में बेचा, मतलब 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए हर घर पे आ रहे हैं, 10 घर बेचे, तो ये आपका सेल, ये आपकी कॉस्ट माइनस करेंगे तो करीब आ जाएगा आपका 60 लाख रुपीज़ का पीजीवीपी इनकम। अच्छे से फॉर्मेट बनाकर करना, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपकी बुक में कैसे किया हुआ है। मुझे एक्चुअली ज़्यादा लिखने की आदत है नहीं है, बट आप ये आदत को फॉलो मत करना। आप लोग टेबल हमेशा बनाना है, इनकम टैक्स में टेबल बनती है, पर्टिकुलर्स अमाउंट किसका कंप्यूट कर रहे हैं, क्या कंप्यूट कर रहे हैं, कौन सी ईयर का कंप्यूट कर रहे हैं, लिख दो, सेल डाल दो, कॉस्ट माइनस कर लो, पीजीवीपी इनकम आपकी आ गई। अब बात करते हैं कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे इस केस में। तो भैया कैपिटल गेन के लिए आपने ईयर 2003-04 में जो था लैंड आपने खरीदा। लैंड आपने खरीदा था कितना, 35 लाख रुपीस का खरीदा था, जो क्वेश्चन में गिवन है। कौन से ईयर में आपने ट्रांसफर करा, ये करीब आपने 2011-12 में ट्रांसफर किया, ऐसा ही दे रखा है। हाँ जी, 11-12 में ट्रांसफर किया, 210 लाख में ट्रांसफर किया, बट जब स्टॉक बिकेगा उसके प्रोपोर्शनेटली कैपिटल गेन आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे। स्टॉक आपका बिकता है 1920 ईयर में, जहाँ तक मुझे पता है 1920 में बिकता है ना, हाँ 1920 में बिक जाता है, मार्च 20 तक बिक जाता है। तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे 210 लाख रुपए आपने अपने बिजनेस को ही सेल कर दिया, माइनस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका इंडेक्सेशन आप कर लेंगे। जो 109 रुपये थे 3-4 में, वो आपके बन गए 184 रुपीज़ 11-12 में। जिस ईयर में ट्रांसफर किया इंडेक्सेशन तो आप उसी ईयर तक करते हैं। तो जब आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे 35 लाख की, तो वो बनकर निकलेगी करीब 59 लाख 8,257। तो ये आपका कैपिटल गेन निकल कर आएगा 15091,743। माइनस करके देख लेना, मैंने बुक से उतार लिया है। क्यों उतार लिया सर, फिर माइनस करना पड़ेगा ना कैलकुलेटर ओपन करके, इसलिए मैंने यहाँ पे उतार लिया है। ये 210 लाख रुपए आपकी सेल कंसीडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 35 लाख, बट उसका इंडेक्सेशन कर दिया। 3-4 वाले को आप ले आए 11-12 पे, 11-12 में ट्रांसफर हुआ था, तो वो 59 लाख समथिंग आया। ये आपका कैपिटल गेन आया। बट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका पूरा का पूरा स्टॉक नहीं बिक रहा है, थोड़ा थोड़ा स्टॉक बिक रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ही कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। इसीलिए यहाँ पर जो आपका कैपिटल गेन निकला है डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 15 घर थे टोटल जो बनाए, 10 उसमें बिके, तो उसी के प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर जो है टैक्सेबल आपका होगा। तो मैं माइनस प्लस करके देखता हूँ कितना आता है, 15091,743। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल का। डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10, ये करीब निकल कर आएगा आपका 100,61,162, 100,61,162। तो ये आपका निकल कर आएगा कैपिटल गेन, और ये आपका कैपिटल गेन चार्जेबल रहेगा, जिसमें से आप 50 लाख की एग्जेम्पशन माइनस कर सकते हैं सेक्शन 54 EC में, जो टोटल जो है आपकी 50 लाख की एग्जेम्पशन आपको मिली है। विद इन 6 मंथ्स आपको करना होता है, और एग्जेम्पशन टोटल जो आप ले सकते हैं करेंट ईयर में, वो आप कितनी ले सकते हैं, 50 लाख की आप ले सकते हैं मैक्सिमम। भले ही आपने 50 लाख 1 करोड़ कितना भी इन्वेस्ट कर दिया हो, तो वो आप एग्जेम्पशन ले लेंगे, और बाकी आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। तो ये देख लीजिए आप, सेल में से कॉस्ट माइनस करी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन आया, जिसको प्रोपोर्शनेट कर दिया क्योंकि आपका स्टॉक पूरा नहीं बिका। एग्जेम्पशन जो है 50 लाख की आपको मिल जाएगी 54 EC में, और उसके बाद आपका कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स होगा। टेबल बनाइए, हेडिंग डालिए, क्या आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयर का नाम डालिए, असेसमेंट ईयर लिखिए, प्रीवियस ईयर लिखिए, असेसमेंट ईयर लिखिए, दोनों लिखिए, पर्टिकुलर अमाउंट लिखिए, टेबल बनाइए, उसके बाद नीचे वर्किंग नोट्स में अपनी बातें लिख कर आइए जो भी आपको पता है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आता हुआ आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन है सर। इसमें देखते हैं क्या चीजें गिवन है। मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन अ बिजनेस, हिज स्टॉक एंड मशीनरी वर डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड इन अ फायर, एक्सटिंग्विश हो गया, छोड़ा नहीं, राइट, अपने आप चले गया, क्योंकि वो खत्म हो गई मशीनरी, वो स्टॉक खत्म हो गया। वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट 6,50,000, 6,50,000 का जो है स्टॉक चले गया। सर्टेन पोर्शन ऑफ द मशीनरी कुड बी सेल्वेज्ड, कुछ पोर्शन जो है बच पाया। इस पर्टिकुलर जो मशीनरी और जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका ओपनिंग WDV जो आ रहा था, पीजीबीपी का चैप्टर आ गया, ये तो आपका ओपनिंग WDV आ रहा था 10,80,000।
During the process of safeguarding machinery and in the firefighting operation, Mr. A lost his gold chain and a diamond ring. Personal asset गुम हो गए, which he had purchased in April 2004 for 1,20,000. Market value of these two items as on the date of fire accident was 1,80,000. भाई इनके पर्सनल जो है डायमंड रिंग और गोल्ड चेन भी खराब हो गया. मिस्टर ए को क्या मिलता है? मिस्टर ए को मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से लॉस ऑफ स्टॉक के लिए 4,80,000, मशीनरी डैमेज के लिए 6 लाख रुपीज़, गोल्ड चेन डायमंड रिंग के लिए 1,80,000 रुपीज़. आपको बताना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा. सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की. इस स्टॉक के लिए जो आपको कंपनसेशन मिली है पीजीबीपी के चैप्टर में टैक्सेबल होगी. क्यों सर? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड आपका कैपिटल एसेट नहीं है, और कैपिटल एसेट नहीं है तो उसके लिए जो पैसा मिला, कंपनसेशन मिली, वो कैपिटल गेन में तो टैक्सेबल नहीं होगी, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी. 4,80,000 पीजीबीपी में. बात खत्म? जी हाँ, बात खत्म. जो एसएससी का स्टॉक जल गया उसे वो पीएनएल में डेबिट भी कर सकता है और इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला उसे क्रेडिट भी करेगा. वो नेक्स्ट चैप्टर में आपका पढ़ाया जाएगा आपको. कंपनसेशन टूवर्ड्स डैमेज टू मशीनरी. मशीनरी इज अ कैपिटल एसेट. तो मशीनरी की जो थी WDV ओपनिंग वो आ रही थी 10,80,000. रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही थी क्योंकि मशीनरी जो है डिस्ट्रॉय हो गई और 6 लाख रिसीव हो गई हैं. सारा का सारा मशीनरी जल गया, कुछ बचा नहीं है. तो 10,80,000 का मशीनरी गया, बदले में 6 लाख मिला. तो क्या आएगा? कैपिटल एसेट खत्म होने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा. मतलब 10,80,000 की जगह पे 6 लाख रुपए इनको मिल पाए हैं, तो 4,80,000 का क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. कंपनसेशन टूवर्ड लॉस ऑफ गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई ये तो पर्सनल एसेट हैं इसके, बट क्या आपके दिमाग में क्लिक करा कि ये महंगे वाले पर्सनल एसेट हैं? और महंगे वाले पर्सनल एसेट जो होते हैं वो कैपिटल एसेट होते हैं, और जो कैपिटल एसेट होते हैं उस केस में आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा. यानी कि जो आपको 1,80,000 मिला है ये जो है आपका सेल कंसीडरेशन माना जाएगा, और आपको जो है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो कैलकुलेट नहीं करी हुई है. अगर आप यहाँ देखेंगे 2004 में खरीदा था 1,20,000 का, उसको आप जो है इंडेक्सेशन करेंगे. इंडेक्सेशन करने के बाद ये आपको पैसा मिला है 1,80,000 का सेल कंसीडरेशन, इसमें से माइनस करेंगे. तो माइनस करने के बाद आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा. अगर आप लोग कैपिटल गेन की स्टडी करना चाहते हैं स्टडी मटेरियल से, तो पूरा तो पढ़ ही सकते हैं. पूरा नहीं होता तो कम से कम अपने नोट्स रिवाइज करने के बाद ये जो एंड का लेटेस्ट रिकैपिटुलेट है उसे पढ़ सकते हैं सेक्शन वाइज. एक एक चीज़ आप स्टडी मटेरियल से यहाँ से भी कवर कर पाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें गिवन है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें गिवन है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं. मैंने तो आपको नोट्स करवा दिए, सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए, एग्जामिशन सारी करवा दी. ये जो टेस्ट योर नॉलेज है ये आपको मिल जाएगा MCQ टेस्ट सीरीज में. उसके साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं. डाउट है तो मुझसे पूछने हैं. व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. थैंक यू सो मच. मिलेंगे अगले वीडियो में और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. रिक्वेस्ट करता हूँ जितना हो गया सब रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसके बाद कैपिटल गेन के बाद आप PGBP कर लेंगे तो आपका 50% से ज़्यादा इनकम टैक्स हो जाएगा. और मैक्सिमम पोर्शन यहीं से आता है. जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट करा, रेजिडेंशियल स्टेटस करा, हाउस प्रॉपर्टी किया, कैपिटल गेन किया, और अब PGBP करेंगे. आप चाहें तो कोई भी मटेरियल उठा के देख सकते हैं, पास्ट ईयर का पेपर उठा के देख सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय.